बेहतर फोकस के मंत्र, फोकस अच्छी तरह से कैसे कर सके उसी विषय की बात करेंगे जो चल रहा है। हो सकता है किसी और विषय के लिए भी ये काम आएंगे। फॉलो अप के सिद्धांत का पूर्ण पालन करें, यानी जब किसी विषय पे फोकस किया जाता है तो उसके लिए बहुत सारे साथियों को फॉलो अप करना पड़ता है, यानी उन्हें बार बार याद दिलाना, उनसे चर्चा करना। तो ऐसे बहुत सारे फॉलो अप करने होते हैं। तो फॉलो अप के सिद्धांत क्या है कि समय से पहले करना, सबका करना, निरंतर करना, परिणाम आने तक, और प्रभावशाली तरीके से बातचीत करनी है। जैसे इसके लिए फॉलो अप कर रहे हैं तो थोड़ा सा बात में वजन डाल के फॉलो अप करना है कि हमें अभी इस माध्यम से कुछ बहुत बड़ा हम कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा सीखना है, हम दूसरों से कुछ ऐसी तैयारी करते हैं, वैसी तैयारी करते हैं। आप कल आ जाना, इतने बजे का टाइम सेट करते हैं, ऐसे जो भी फॉलो अप होते हैं वो प्रभावशाली फॉलो अप और निरंतर फॉलो अप, एक दो बार से रुकना नहीं है। दूसरा, फोकस करने के लिए परिणाम से बेहतर प्रेरक कोई नहीं होता है। हमारे साथियों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए रिजल्ट जो होते हैं उससे बढ़िया मोटिवेटर कोई नहीं हो सकता। तो इस अभ्यास के माध्यम से अपने अभियान के, आपके वॉल्यूम में कुछ परिणाम लाकर दिखाएं, बड़े बहुत सारी ज्वाइनिंग लाकर दिखाएं, तो वो अपने आप फिर काम करेगी, क्योंकि उससे बढ़िया और समझने का कोई तरीका नहीं होता। तीसरा, आप यह न सोचें कि टीम के नए साथी नहीं कर सकते। ये जो नए तरीके से प्लान बताने का अभ्यास है, तो ये नहीं सोचना कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। नए भी कर सकते हैं, अभ्यास कराया जाए तो वे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, बल्कि नए ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनको पुराने का वो दिक्कत नहीं है, पुराना दिमाग में बैठा हुआ नहीं है, तो वो एकदम से अच्छे से कर सकते हैं। चौथा है, जब आप करने लग जाएंगे तभी आपको लगेगा कि कोई भी कर सकता है। जब आप स्वयं नए तरीके से, बढ़िया तरीके से बताने लग जाएंगे प्लान, तब आपको महसूस होगा कि यार आसान है, कोई भी कर सकता है। जब तक खुद नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि इतना आसान है क्या ये, क्योंकि ये बहुत आसान है। और जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। इसका तरीका भी जो है करने से ही पता चलेगा। तो स्वयं का करना बहुत जरूरी है। तो स्वयं बहुत अच्छा अभ्यास करके अपने आप को तैयार कर ले तो आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, टीम के बहुत सारे साथियों से आप करवा पाएंगे, और बहुत बड़ा कुछ परिणाम आप ला पाएंगे। आपका अभ्यास जितना अच्छा होगा उतना आपका विश्वास ज्यादा होगा। अगर आपका अभ्यास बढ़िया है, आप अटकते नहीं है, आप खुल के बोल सकते हैं, तो उतने आपका विश्वास बढ़ता है, हाँ मैं आराम से बता सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और विश्वास ज्यादा होगा उतना ही उत्साह ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा उत्साह होगा उतने ही परिणाम ज्यादा होंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? अभ्यास से। अभ्यास बहुत अच्छा करें, किसी भी तैयारी या परिणाम से जल्दी संतुष्ट ना होए, बेहतर से बेहतर करते जाएं। इस फोकस के लिए जो भी तैयारियां कर रहे हो, इतने साथियों को अभ्यास कराएगा, रिजल्ट के फाइल बनवाए, जो भी तैयारी इससे संबंधित की, तो आपको लगेगा पहले से अच्छा हो रहा है, लेकिन संतुष्ट नहीं हो, और आगे से आगे तैयारी, संतुष्ट कभी होना ही नहीं अपनी तैयारी। ये तो मूल मंत्र जीवन में पकड़ लो। थोड़ा सा ठीक करते ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट, समुद्र में से एक लोटा ला रहे हैं और एक की जगह दो लाने लग गए, तो काम थोड़ी पूरा हो गया। फोकस की पूर्ण प्रक्रिया को समझिए। फोकस कब पूरा होगा? फॉलो अप से हम सब साथियों को पता लगेगा, उनको बुलाएंगे, उनको सिखाएंगे, फॉलो अप करके सबका अभ्यास करेंगे,
अभ्यास करके गतिविधि करेंगे। अभ्यास तो हो गया अपने खुद के स्थान पर कि हम सीख रहे हैं कैसे बताना है। ऐसा नहीं कि अभ्यास करके हम समझ लें कि हमारा काम हो गया, उससे तो कुछ नहीं हुआ, तो केवल हम सीखे, रिजल्ट तक तो नहीं पहुंचे। तो अभ्यास करना, फिर उसको अभ्यास के माध्यम से कहीं दिखाने भी है, प्लान दिखाने भी है अपने अपने समूह में, और फिर उससे बड़े बड़े परिणाम लाकर। तो ये फोकस की पूरी प्रक्रिया है, कहीं बीच में नहीं अटक जाए, बीच को ही नहीं समझ लें कि ये काम हो गया। 3 बातों के लिए हर गतिविधि के समय अपने आप को चेक करें। ये 3 बातें तो इसी विषय पे नहीं, हर विषय में, हर सोच में, हर तैयारी में, जिंदगी में पूरा इसको पकड़ के रखें। पूर्ण तैयारी, कुछ भी आप कर रहे हैं पूर्व तैयारी, पूर्ण नहीं, पूर्व तैयारी। टाइप करने वाले ने पूर्ण कर दिया, पूर्व तैयारी। जैसे कुछ भी आप करने वाले हैं, गतिविधि करने वाले हैं, होम मीटिंग करने वाले हैं, कहीं जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको पूर्व में जो तैयारियां करनी है वो पूरी है कि नहीं, क्योंकि उन तैयारियों से रिजल्ट बहुत प्रभावित होते हैं। और दूसरा है अतिरिक्त, अपनी ओर से अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, ये कभी नहीं भूले, ये याद रखें। केवल थोड़े से ठीक ठाक किया और हम भूल जाते हैं कि कुछ और बेटर क्या कर सकते हैं, और आगे के लिए क्या करना है। जब भी कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उसका आगे का भी अभी सोच ले कि आगे क्या होगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, पर ये बहुत जरूरी बातें होती है। जो काम सुबह कर सकते हैं उसको शाम पर न छोड़ें, जो आज कर सकते हैं उसको कल पर न छोड़ें। जब भी कोई चीज के लिए सब कुछ रेडी है, बात व्यवस्था रेडी है, तो फिर उसको इंतजार क्यों करना है, उसको तुरंत करो। मान लो किसी साथी की आपने ज्वाइनिंग कराई है, तो लिस्ट अभी बना लो, सामने बना लो, और तुरंत होम मीटिंग के लिए इनवाइट कर लो। कल करने से क्या चेंज हो जाएगा, परसों करने से क्या चेंज हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो अभी की स्थिति और कल की और परसों जब सेम ही स्थिति है, तो उसको कल पर क्यों छोड़ना। ये भी एक आदत चेंज करती है, स्पीड स्लो हो जाती है। अब एक और चीज समझेंगे हम अभी एक एक साथी को प्लान बताते हैं, एक एक ज्वाइनिंग कराते हैं। यहाँ पर कि समूह में ज्वाइनिंग के लिए आवश्यक है, समूह के समूह ज्वाइनिंग करें, एक एक नहीं कराएं। उसके लिए क्या क्या करना, प्लान बताने वाले साथी का विश्वासपूर्ण प्रदर्शन, विश्वासपूर्ण अभ्यास होना चाहिए, वह सारी तैयारियां पुख्ता होना चाहिए। जिसको बताना है उसका तैयारियां अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि समूह में बताना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, पहले कुछ प्लान से व्यक्तिगत में करें, वह पूर्ण पारंगत होने के पश्चात समूह में दिखाना शुरू करें। पहले कुछ दिन कुछ व्यक्तिगत एक यानी एक एक में जो कर रहे हैं उसमें पूर्ण पारंगत हो जाए, फिर समूह में दिखाना शुरू करें। फिर जब ये ऐसा हो जाए तो किसी को आमंत्रित करते समय समूह में ही आमंत्रित करें। जब भी किसी को बुलाना है या किसी के जाना है, तो वहां पर जो भी है, 2 4 5 7 8 10 जो भी हो सकते हैं, उनको वैसे ही इनवाइट करें। समूह 2 प्रकार से होते हैं, व्यक्तिगत समूह, संस्थागत समूह। व्यक्तिगत यानी जैसे कि कोई भी पर्सन है तो उसका जान पहचान, पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कोई तो होते ही हैं, परिवार के भाई बहन, ऐसे व्यक्तिगत संपर्क। और संस्थागत जैसे जो बहुत सारी संस्थाएं होती है, एनजीओ होते हैं काम करने वाले, आंगनवाड़ी है, तो इस टाइप से ये संस्थाएं हो गई। तो दोनों में हम काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत समूह के साथ साथ संस्थागत समूह में कार्य करने के लिए अपनी डायरी में ऐसे समूह की सूची बनाएं। काम आप जब भी कर पाएंगे जब आपके पास लिस्ट में, हम प्रोस्पेक्ट के जैसे नाम बनाते हैं, वैसे ही कुछ संस्थागत समूह के भी आप लिस्ट बनाएं कि कहाँ कहाँ हम काम कर सकते हैं। संस्थागत समूह में प्लान दिखाने से पहले वहां के मुखिया से मुलाकात करके
किसी भी संस्था का समूह में जब जाएंगे तो वहां का जो मेन है, जो हेड है, उससे पहले मिलें। या एक हेड है या दो हेड है, तो खास खास जो लोग हैं उनसे पहले मिले, उनको बहुत अच्छे से समझाएं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराएं, अभियान का उद्देश्य बताएं, और हम इस तरह से सेवा करना चाहते हैं, आप सबका भी अच्छा करना चाहते हैं। जब वो कन्विंस हो जाए तब फिर पूरे समूह में बताएं, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, हर तैयारी उनकी बहुत जरूरी है। वो कितना रुचि लेंगे उसी से ही होगा। तो ये एक चैनल है जिसको बीच में तोड़ना नहीं है, इसके माध्यम से करना। समूह में प्लान दिखाते समय दिखाने वाले के साथ समूह की संख्या के अनुसार कुछ साथी होने चाहिए। मान लो समूह में दिखाना है, 10 साथियों का समूह है, तो हम भी कम से कम दो, तीन हो। ये थोड़ा ध्यान रखना है। बड़ा समूह है तो थोड़े 4-5 साथी भी हो सकते हैं। सही ज्वाइनिंग प्रक्रिया व सही शुरुआत के नियमों का पालन करना। और ये दिखा तो दिया, पर आगे की जो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है, सही तरीके से फॉर्म फिलिंग करना, नाम वाम आदि, और कैसे शुरुआत करवानी है, वो जो पूरा एक चैप्टर है उसमें जो बातें लिखी हुई है वो ध्यान में रख के शुरुआत करवानी। संस्थागत समूह में प्लान दिखाने के लिए सही आवश्यकता हो, संभव हो तो अपलाइन की, हाँ, दिखाने के लिए आवश्यकता हो तो अपलाइन की सहायता ले सकते। ठीक है। संस्थागत समूह में प्लान दिखाने के लिए पूर्ण तैयारियां और अतिरिक्त तैयारियां की आवश्यकता है, प्रोडक्ट उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो बड़े समूह में, संस्था का समूह में दिखा रहे, तो जो अपन बातें जो सोच रहे हैं उसके अलावा कुछ अतिरिक्त तैयारियां होनी चाहिए। वो परिस्थिति के अनुसार निर्भर करेगा, लेकिन उसको इतना प्रभावशाली, इतना इम्पैक्टफुल बनाए कि जैसे कि बहुत बड़ा समूह तो हो सकता है, आप कोई आइटम वहां पे कुकिंग भी आप करके, एक दो आइटम कुकिंग करके दिखाएं कि ये जैसे हिल गार्ड ऑयल से या गुड डॉट से ऐसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ऐसे स्वादिष्ट बनते हैं। ये आपको अपने दिमाग से सोचना है। अतिरिक्त का मतलब ये है कि खुद का निजी तैयारी, पूछे गए प्रश्नों के संतोषप्रद व प्रामाणिक जवाब दें। समूह में हो सकता है कोई प्रश्न पूछे तो ऐसा उत्तर देने की सभी उससे सेटिस्फाइड हो जाए, प्रामाणिक हो जाए, तो टूटता हुआ ऐसा गलत जवाब नहीं देना चाहिए, तो फिर सारे ही नेगेटिव हो सकते हैं।